कहानी जाती है जहाँ पर हमें नजर आते हैं जी वॉरियर्स जो कि कामे लुकआउट पर बैठे होते हैं। पर तभी हमें नजर आता है टीएन जो कि गुस्से में चिढ़ा हुआ कहता है, गाइस आखिर हम यहाँ तक कब तक हाथ पे हाथ डरे बैठे रहेंगे? और हम कब तक और हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हम गोकू का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप लोगों को पता नहीं कि गोकू कभी भी अपने वक्त का पाबंद नहीं है? वो अपने वक्त पर कभी भी नहीं आता। हमें इस टाइम नीचे जाकर लड़ने की ज़रूरत है, अपने प्लेनेट अर्थ को बचाने की ज़रूरत है। पर तभी हम देख सकते हैं गोहान को जो कि कहता है, हाँ टीएन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और लेकिन डैड ने कहा है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे और मुझे यकीन है कि डैड अपने वादे के पक्के हैं, वो ज़रूर जल्दी आ जाएंगे। लेकिन इस टाइम हमें थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और मैं देख सकता हूँ टीएन, और मैं देख सकता हूँ कि नीचे जो साइंस हैं वो डीमंस को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और वो सब सुपर साइंस हैं, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और हम इस टाइम से उनका इंतज़ार ही कर सकते हैं। पर तभी हम देख सकते हैं टीएन को जो कि गुस्से में चिढ़ा हुआ कहता है, हाँ यही मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है गोहान। इस बात की गहराई को समझो, जिन चीज़ों को तुम समझ रहे हो कि जो सुपर सैयन है यही मेरी चिंता का कारण है। और क्या तुम्हें याद ही नहीं कि इन सैयंस ने हमारे साथ पहले माजी में क्या किया था? और मैं गोकू और वेजिटा पे यकीन कर सकता हूँ, लेकिन इन लोगों पे मुझे रत्ती बराबर भी यकीन और भरोसा नहीं है। पर तभी हम देख सकते हैं बार्डो को जो कि हंसते हुए कहता है, सो मिस्टर थ्री आइज शांत हो जाओ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हम देख सकते हैं बार्डो कहता है, और नीचे जो लोग तुम देख रहे हो वो सब मेरी कमांड में है और हम तुम्हारे प्लेनेट की हिफाजत करेंगे। क्योंकि वेजिटो ने जब हमें हमारे टाइमलाइन में आकर हमें समझाया था, तब से हमने प्लेनेट्स को लोगों की मदद करना ही अपना एक जिम्मेदारी, एक राइट बना लिया था और हम इसी को पूरा करते आ रहे हैं। इसलिए हम तुम्हारी टाइमलाइन में आए हैं ताकि तुम्हारे प्लेनेट को बचा सकें और उसकी हिफाजत कर सकें, और यही हमारा मकसद है। और हमने वो तमाम काम छोड़ दिए हैं जो कि हम पहले साइंस करते थे अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन वेजिटो ने हमें एक रास्ता दिखा दिया है, वो रास्ता जिस पे चलते हुए हम तमाम उन प्लैनेट्स पे उन लोगों की रक्षा करते हैं जो कि उनके निवासियों को कत्ल करते हैं, वहाँ पर उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। यही हमारा मकसद है मिस्टर थ्री आइज। पर तभी हम देख सकते हैं अनशॉकिंगली सन गोकू वापस आ गया होता है। उसको देख के गोटेंक्स और बाकी सब खुश हो जाते हैं और हम देख सकते हैं गोटेंक्स को जो कि कहता है, डैड आप वापस आ गए। और हम देख सकते हैं सन गोकू को जो कि हंसते हुए कहता है, हाँ गोटेंक्स मैंने काफ़ी कुछ पता लगा लिया है और अब हम सबको पता है कि हमें आगे क्या करना है। और हम देख सकते हैं गोकू एकदम से सीरियस हो जाता है और कहता है, गाइस वक्त गुजरता जा रहा है और ऐसा बहुत कुछ है जो कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरी बातों को गौर से सुनो। और हम देख सकते हैं सन गोकू ने पूरी स्टोरी सारे जी वॉरियर्स को सुना दी होती है और सन गोकू कहता है, तो गाइस यही वो सब कुछ है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता था, यही सब कहानी है। और सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी हमारा प्लेनेट अर्थ है, लेकिन हमें पूरे यूनिवर्स को बचाने की ज़रूरत है। इस ना पूरे 11 यूनिवर्स में हमें किसी तरह फैलना होगा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के साथ और उनको इस ना बचाना होगा ताकि वहाँ पर लोगों को हम जितना ज़्यादा बचा सकें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। पर तभी हम देख सकते हैं गोहान को जो कि ये सब सुनते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं होता डैड कि ये लूसीफ किस तरह का राक्षस है। आखिर कोई कैसे एक ईवल इतने सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता है? आखिर ये कैसा ईवल है डैड? पर तभी हम देख सकते हैं डेंडे को जो कि गोहान की बात का जवाब देते हुए कहता है, गोहान लूसीफ एक राक्षस है, वो राक्षस जो कि तमाम ब्रह्मांड में से एक राक्षसों का भी राक्षस है और उससे कोई भी कम आंकने की तुम्हें जरूरत नहीं है गोहान। और मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ इस यूनिवर्स नहीं बल्कि तमाम यूनिवर्स में लोगों की हत्या करना चाहता है, और इस यूनिवर्स में कई हजार प्लेनेट हैं, कई 100 प्लेनेट्स हैं जिन पर लाइफ फोर्स मौजूद है गोकू और गोहान, जहाँ पर हमें इसको बचाने की ज़रूरत है। और इस यूनिवर्स के अलावा दूसरे यूनिवर्स में भी सेम हज़ारों प्लेनेट ऐसे होंगे जहाँ पर लाइफ फोर्स मौजूद होगी और हमें उन सब को बचाने की ज़रूरत है। गोकू तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चीज को कैसे हैंडल करोगे? पर तभी हम देख सकते हैं सन गोकू को जो कि डेंडे की बात को सुनते हुए कहता है, इस तरह डेंडे
हम इस तोहफे को कैसे भूल सकती हैं जो कि विस ने हमें शुरुआत से हमारे लिए छोड़ दिया था। पर तभी हम देख सकते हैं सन गोकू के पास विस का एंजल स्टार आ जाता है और गोकू विस का एंजल स्टार पकड़ के कहता है, इसके जरिए गाइस हम लूसिफ को उसके नापाक इरादों में कामयाब होने नहीं देंगे और उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। पर तभी हम देख सकते हैं सन गोकू ये सब कहते हुए और कहता है, और जहाँ तक मसला काफ़ी सारे प्लैनेट्स को बचाने का है दोस्तों, और पिकोलो ने खुद देखा है मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं उससे 10 गुना मल्टीफॉर्म में तब्दील कर सकता हूँ। और जब भी मेरा सामना एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन ऑफ एम्परर से होगा मैं तुम में से किसी को कहूँगा कि वो मेरी मदद करें, मुझे बैकअप दें। और अगर तुम में से कोई भी उस टाइम ना आ सका तो मैं अपनी मल्टीफॉर्म को रिड्यूस यानी कि कम कर लूँगा और उस डीमन का मुकाबला करूँगा। लेकिन और वेजिटा भी सेम यही काम करेगा, लेकिन मसला ये है कि उससे मल्टीफॉर्म टेक्निक आती नहीं है। इनफैक्ट उससे पर तभी हम देख सकते हैं गोकू ये सब कहते हुए रुक जाता है और हमें वेजिटा नजर आता है जो कि कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कैकाडॉट मैंने तुमसे ज़्यादा बेहतर अच्छी टेक्निक सीखी है याड्राडियन से। और हम देख सकते हैं वेजिटा की ये सब बात सुनते हुए गोकू अजीब और उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। वेजिटा कहता है, मैं तुम्हारी तरह क्लोन बनाने की टेक्निक से नहीं सीखी, मैंने इंस्टिंक्ट ट्रांसमिशन के अलावा उन यार्डियन से एक खास चीज़ सीखी है कैकाडॉट, और तुम उस चीज़ को फिजन कंट्रोल कह सकते हो, यानी कि मैं एक स्पिरिट कंट्रोल टेक्निक भी सीख के आया हूँ। और हम देख सकते हैं गोकू ये सब सुन के कहते हैं, ऑसम वेजिटा तुमने मेरा प्लान मेरी फिक्र दूर कर दी, अब हमारा प्लान लाजमी कामयाब होगा। ये पर तभी हम देख सकते हैं गोकू को शॉक लगा होता है, उसने कुछ सेंस किया होता है। गोकू कहता है, हाँ क्या ऐसा नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं गोकू ने क्या देखा होता है, हमें प्लेनेट अर्थ में नीचे जहाँ पर वो सैयस फाइट कर रहे होते हैं डीमन से, हमें वहाँ पर एक चीज़ एक पोर्टल नज़र आता है जिसमें से कोई निकल रहा होता है। और सैयस कहते हैं, आखिर ये कौन है, आखिर कौन है। और एक सैयस कहता है और वहाँ पर रश करते हुए कहता है, बहुत हो गया साथियों, अटैक, हम इसको खत्म कर देंगे। पर तभी हम देख सकते हैं उस पोर्टल में से एक डीमन एम्पर बाहर आया होता है जिसकी शक्ल हमें गैस जैसी दिख रही होती है, और जो कि इस प्लैनेट अर्थ का एक डीमन एम्पर होता है जो कहता है, मरो। और शॉकिंगली हमें नजर आता है सारे सैयस के सर कुचले जा चुके होते हैं। उस डीमन एम्पर के एक हमले से सारे सुपर सैयस ढेर हो जाते हैं। और यही सब कुछ ऊपर प्लैनेट अर्थ पर हमने देखा होता है एक डीमन एम्पर जो कि आ गया होता है। और ऊपर कामे लुकआउट पर गोकू और वेजिटा वगैरह भी ये सब देखते हैं। गोकू कहता है, क्या नहीं, और सारे जी वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं और हम देख सकते हैं। और गोकू कहता है, डैम इट, मैं भूल गया था कि यहाँ पर प्लैनेट अर्थ पर अभी तक कोई डीमन किंग या डीमन एम्पर नहीं आया। हमें सबसे पहले इसको रोकना होगा और ये तो वक्त का ज़ाया है, हमें कुछ करना होगा। पर तभी हम देख सकते हैं गोकू के डैड यानी कि बारडॉग वो कहते हैं, शांत हो जाओ मेरे बच्चे। और हम देख सकते हैं गोकू हैरान होते कहता है, हाँ। और हम देख सकते हैं बारडॉग अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है और स्माइल करते हुए बोलता है, राइट गोहान, हम इसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे क्यों ग्रैंडसन। और हम देख सकते हैं बारडॉग ने गोहान के कंधे पे हाथ रखा होता है और कहता है कि हम गोहान, तुम और मैं इस डीमन को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। और यहीं पर आज का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आएगा मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग DBS लाइट, राइट।